कई हिट फिल्में करी और एक टाइम पर उनका नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में गिना जाने लगा था। पर 2009 में रिमी ने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला किया। उनका कहना था कि अब उन्हें एक्टिंग करने में मजा नहीं आ रहा और इसके बाद रिमी ने फिल्म प्रोडक्शन हाथ आजमाया और वहाँ वे फ्लॉप हो गई। इसके बाद रिमी ने राजनीति में कदम रखा और बीजेपी ज्वाइन की और वहाँ भी उनका लक कुछ खास नहीं काम किया। फिलहाल रिमी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और अब उन्होंने अपना बॉलीवुड का नाम छोड़कर अपना असली नाम यानी शुभा मित्रा सेन अपना लिया है। रिमी अब पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे इवेंट्स में हिस्सा लेती है और उनका बॉलीवुड में आने का अब कोई स्कोप नहीं बचा। नंबर 8, आज तक कई लोगों ने आसमान में किसी न किसी अजीब चीज को देखने का दावा किया है, पर स्मार्टफोन्स के जमाने में लोग अपने दावों को सच साबित करने के लिए ऐसी अजीब चीजों को कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं और ऐसी एक रिकॉर्डिंग हाल ही में पंजाब के लोगों ने की। पंजाब के पठानकोट में 4 दिसंबर को देर रात तक एक बेहद अजीब सी लाइट आसमान में दिखाई। ये लाइट जैसे ही लोगों ने देखी उसे तुरंत रिकॉर्ड कर लिया ताकि पता लगा जा सके कि आखिर ये है क्या चीज। पर चौंकाने वाली बात यह है कि किसी भी स्पेस एजेंसी में ऐसी किसी लाइट को आसमान में रिकॉर्ड नहीं किया गया और इस लाइट का सोर्स क्या था इसकी भी कोई जानकारी इन एजेंसीज के पास नहीं है। नंबर 7, भारत से हर साल हजारों लोग दूसरे देशों में जाते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में और फिर वहीं के होकर रह जाते हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि होम मिनिस्ट्री का डेटा कह रहा है। इस डेटा के मुताबिक भारत के 1,33,83,718 लोग दूसरे देशों में रह रहे हैं। पिछले 5 सालों में भारत के लगभग 6 लाख लोग भारत की सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं, जिसमें से 1,11,287 लोगों ने 2021 में ही अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ी है। इस डेटा के मुताबिक 2014 से 2020 के बीच भारत के लगभग 35,000 अमीर एंटरप्रेन्योर्स ने भारत की सिटीजनशिप छोड़कर दूसरे देशों की सिटीजनशिप ले ली, जबकि भारत में इस बीच महज 10,000 फॉरेनर्स ही आए हैं जिन्होंने अपने देश की सिटीजनशिप छोड़ी है और इनमें से भी 7,000 के आसपास तो सिर्फ पाकिस्तान से आए हैं। मिनिस्ट्री ने सिर्फ ये डेटा लोगों के सामने रखा है, बाकी इसके पीछे का कोई कारण अभी तक बताया नहीं गया है। हालांकि इसका कारण हम और आप सभी जानते हैं। आपको क्या लगता है इस ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए? कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 6, हमारी सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए जवान बॉर्डर पर अपनी जान को खतरे में डालकर पहरा देते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि भारत में एक जगह ऐसी भी है जहां जाने वाले कई जवान अक्सर हकले हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं सियाचिन की। सियाचिन एक बर्फीला इलाका है और वहाँ की चोटियों पर ठंड में टेम्परेचर कई बार -7 डिग्री से भी नीचे चला जाता है और इतनी ठंड में पहरा देते हुए कई बार जवानों का वोकल कोड प्रॉपर्ली काम करना बंद कर देता है और वे हकलेपन का शिकार हो जाते हैं। हालांकि अब भारत सरकार सियाचिन में पोस्ट होने वाले जवानों की हेल्थ का काफी ध्यान रख रही है, फिर भी ऐसे कई केसेस अभी भी देखने को मिल जाते हैं। भारत के ऐसे वीर जवानों के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 5, छोटे खेतों में कीटनाशक डालना काफी आसान काम होता है, पर अगर खेत कई दूर में फैला हो तो जुगाड़ ही किसानों के काम को आसान कर सकता है और ऐसा ही एक जुगाड़ आज हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को देखिए। वीडियो में कुछ किसान एक बड़े से खेत पर कीटनाशक छिड़क रहे हैं और तेजी से इस काम को करने के लिए किसानों में कीटनाशक स्प्रे करने वाले पाइप को कई बड़े हीलियम बैलून से बांध दिया गया है और फिर जब ये पाइप बलून्स की मदद से हवा में उठ गया तो किसान इस पाइप के दोनों छोर पकड़कर पूरे खेत में कुछ इस तरीके से कीटनाशक छिड़क रहे हैं। मतलब क्या दिमाग लगाया है बंदों ने। नंबर 4, आज दुनिया भर की महिलाएं इक्वालिटी के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं और ऐसा ही कुछ देखने को मिला राजस्थान में। हम बात कर रहे हैं सीकर के रनोली गांव की। रनोली के रहने वाली कृतिका सैनी ने अपनी शादी की एक रस्म को शेरवानी और पगड़ी पहनकर निभाया और इस दौरान उन्होंने घोड़े की भी सवारी की। शादी के जिस रिचुअल को कृतिका ने किया उसे बंदोरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ दूल्हा शेरवानी पहनकर घोड़े पर बैठता है। कृतिका के पिता का कहना है कि वे अपनी बेटी की शादी बिल्कुल वैसे ही करना चाहते हैं जैसे एक पिता अपने बेटे की शादी करता है और ऐसे लोगों के लिए एक मिसाल कायम करना चाहते थे जो बेटे और बेटियों में भेदभाव करते हैं। नंबर 3, भारत में मुगल शासन की नींव रखने वाले बाबर के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था, पर उसने दिल्ली में राज कर रही लोदी डायनेस्टी को हराकर सत्ता हासिल की थी। बाबर और आप और हम चाहे किसी हुई नजर से क्यों ना देखे हो, पर उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के लोग बाबर को नेशनल हीरो मानते हैं।